आइए दोस्तों, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं एक कहानी के थ्रू। और बहुत ही अच्छा स्टोरी है। और दोस्त, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कृपया एक कॉपी और पेन उठाएं और इसमें चाहे आसान शब्द हो या भारी शब्द हो, आप उसको नोट करें और याद करें। जब आप इसको नोट करेंगे और याद करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंग्लिश पढ़ने में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आइए चलिए पढ़ते हैं। हर्ट चेंज। हर्ट का मतलब होता है हृदय और चेंज का मतलब होता है बदलना। हृदय बदल गया। द किंग ऑफ कर्णपुर। कर्णपुर के राजा। किंग मतलब होता है राजा। विशाल सिंह वाज वेरी वरीड। विशाल सिंह बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत, बहुत चिंतित थे। अबाउट हिज स्टबर्न वेन एंड इनडिसिप्लिन्ड सन। अपने, हिज का मतलब हो गया अपने, स्टबर्न जिद्दी, वेन अभिमानी, एंड और इनडिसिप्लिन्ड अनुशासनहीन बेटा के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब हो जाएगा के बारे में। ठीक है। वह अपने बेटा के बारे में क्या थे? काफ़ी चिंतित थे। उनके बेटा का नाम था दलवीर सिंह। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू ए सेंट, वह एक साधु के पास गए। सेंट का मतलब संत भी होता है या साधु भी होता है। एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना किए, ओ सेंट, ओ साधु, इट इज़ ओनली यू, यहाँ सिर्फ आप हैं, हु कैन करेक्ट माई सन, जो मेरे बेटे को सुधार सकते हैं। करेक्ट मतलब होता है सुधारना। जो मेरे बेटे को सुधार सकते हैं। आई हैव कम, मैं आया हूँ, विथ ग्रेट होप्स, बहुत आशा के साथ। ग्रेट मतलब हो गया यहाँ पर बहुत, और होप्स मतलब आशा, और विथ का मतलब हो गया साथ। टू यू, आपके पास बहुत आशा के साथ आया हूँ। काइंडली ओब्लाइज मी, कृपया मुझ पर एहसान करे या अनुग्रहित करे। ओब्लाइज का मतलब एहसान करना भी होता है या अनुग्रहित करना भी होता है। द सेंट सेड, साधु ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, ओ किंग, राजा, सेंड योर सन, अपने अपने बेटा को भेजिए, टू माई आश्रम, मेरे आश्रम में, नेक्स्ट डे, अगले दिन। द प्रिंस रिच्ड द आश्रम, राजकुमार आश्रम पहुँचे। द सेंट टुक हिम, साधु ने उन्हें लिया। टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के कॉर्नर पर। एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया। ए सैपलिंग ऑफ नीम ट्री, एक नीम का पौधा। स्टेपलिंग का मतलब होता है पौधा। ए स्टेपलिंग ऑफ नीम ट्री, एक नीम का पौधा, नीम पेड़ का पौधा। ही देन सेड, तब 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 उन्होंने कहा। यहाँ पे लग रहा है कैमरा थोड़ा हिल जा रहा है। प्लक वन लीफ, एक पत्ते को तोड़िए। एंड टेस्ट इट, और इसका स्वाद चखिए। मतलब टेस्ट मतलब हो गया चखना, और इसे टेस्ट कीजिए। द प्रिंस डिड एज ही वाज टोल्ड, राजकुमार ने वैसा किया जैसा उन्होंने कहा था। द प्रिंस डिड, राजकुमार ने ऐसा किया, ही वाज टोल्ड, जैसा उन्होंने कहा था। द लीफ टेस्टेड बिटर, लीफ मतलब होता है पत्ता। जो पत्ता का जो स्वाद था कैसा था? बिटर मतलब बहुत कड़वा था। ही स्पीडेड इट आउट, उन्होंने इसे बाहर थूक दिया। स्पीटेड का मतलब होता है थूकना। ही स्पीटेड इट आउट, उन्होंने उसे बाहर थूक दिया। इट इज़ हॉरिबली बिटर इन टेस्ट, यह स्वाद में बहुत कड़वा था।
हॉरिबली मतलब बहुत अजीब टाइप का, मतलब बहुत ही एक होता है ना जैसे खतरनाक टाइप, उसी तरह हम लोग हॉरिबली यहाँ यूज किए। दिस इज ओनली, यह सिर्फ है, ए स्टेपलिंग एक पौधा, एंड और, इज सो बिटर और बहुत ही कड़वा है, इट शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो इनटू ए ट्री, इसे अनुमति नहीं देना होगा टू ग्रो उगाने के लिए, इनटू ए ट्री एक पौधे के रूप में, आई शैल निप इट इन द बर्ड। देखिए यहाँ पर निप इट इन द बर्ड इडियम्स एंड फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम बड़ा हो उससे पहले इसे क्या करते हैं, खत्म कर देना। आई शैल निप इट इन द बर्ड, मतलब कि ये पेड़ जब बड़ा हो उससे पहले ही क्या करते हैं, इसको उखाड़ देते हैं। ऐसे आप इसका वर्ड देखिएगा, निप इट इन द बर्ड, इसका मतलब होता है वही कोई प्रॉब्लम जिसको प्रारंभ में ही खत्म कर देते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम को ज़्यादा बिगर होने ही नहीं देते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कहानी को। He then uprooted the plant, तब उन्होंने उस पेड़ को उखाड़ दिया, एंड थ्रू इट अवे और उसे फेंक दिया, देन तब, द सेंट सेड साधु ने कहा, द वे यू हैव अप्रूटेड द ट्री, जिस तरह से, द वे जिस तरह से, यू हैव अप्रूटेड द ट्री तुमने पेड़ को उखाड़ा है, इन द सेम वे इसी तरह से, पीपल विल अप्रूट यू लोग भी तुम्हें क्या करेंगे, उखाड़ देंगे। अप्रूट मतलब होता है उखाड़ना। लोग भी तुम्हें एक दिन तुम्हें उखाड़ देंगे, वन डे एक दिन, बिकॉज क्योंकि, एट प्रेजेंट वर्तमान में, यू आर ए प्रिंस आप एक राजकुमार हैं, लाइक द यंग प्लांट मतलब युवा पौधे की तरह, लाइक मतलब की तरह, यू डिस्ट्रॉयड तुमने बर्बाद कर दिया है, योर बिहेवियर इज आपका व्यवहार है, सो इनडिसिप्लिन्ड बहुत अनुशासनहीन, बिटर लाइक दैट लीफ मतलब उसी पत्ते की तरह, कड़वा, बिटर मतलब कड़वा, व्हाट विल बी योर बिहेवियर आपका व्यवहार, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, आपका व्यवहार क्या होगा, टुवार्ड्स योर पीपल अपने लोगों के प्रति, टुवार्ड्स मतलब की ओर या के, यहाँ पर के प्रति के सेंस में आ जाएगा, व्हेन जब, यू विल बी द किंग जब आप राजा होंगे, हैव यू एवर थॉट क्या आपने सोचा है, ऑफ दैट इसके बारे में, ऑफ दैट यू हैव एनलाइटेंड मी ओ सेंट मतलब कि वो राजकुमार ने कहा संत से, यू हैव एनलाइटेंड मी आपने मुझे प्रबुद्ध किया है या मेरी आंखें खोल दी है, ओ सेंट वो साधु महाराज, नाउ अब, आई विल चेंज माई सेल्फ मैं अपने आप को बदल दूंगा, सेइंग सो ऐसा कहकर, ही बाउड टू द सेंट उन्होंने साधु को प्रणाम किया, द प्रिंस केप्ट हिज वर्ड राजकुमार ने अपनी बातें रख कर या कहकर, बिकेम काइंड हार्टेड और दयालु हो गए। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, काइंड हार्टेड। देन मेनी ईयर्स लेटर तब बहुत सालों बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर अपने पिता के मृत्यु के बाद, हिज मतलब अपने, फादर मतलब पिता, अपने पिता के, डेथ मतलब मृत्यु के बाद, आफ्टर मतलब बाद, द पीपल ऑफ द किंगडम मतलब किंगडम हो गया यहाँ पर राज्य या साम्राज्य जो कहिए, मतलब राज्य के लोग, हैड नो प्रॉब्लम कोई आपत्ति नहीं थी, नो प्रॉब्लम मतलब आपत्ति नहीं थी, इन एक्सेप्टिंग हिम उन्हें
हिम का मतलब उन्हें, उन्हें स्वीकार करने में एज देयर किंग, अपने राजा के रूप में, यहाँ एज मतलब हो जाएगा के रूप में, के रूप में, एज देयर किंग, अपने राजा के रूप में। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा कहानी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।